हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। इस सेशन में हम बात करेंगे कि किसी भी दीवार की ब्रिक को फाइंड कैसे करें। मतलब किसी भी ब्रिक, मतलब दीवार में जितने भी लगने वाला ब्रिक होगा हम उसको कैसे फाइंड करें। चाहे आप अपने खुद के लिए घर बना रहे हैं तो खुद से कैलकुलेशन कर पाओगे इस वीडियो की हेल्प से। अगर आप एक सुपरवाइजर हो, एज पर साइट काम करते हो, या छोटी मोटी साइट पे जैसे भी काम होता है, या ये ब्रिक मशीनरी में जैसे काम होता है या लेआउट काम करते हैं, तो उस टाइम हमें दिक्कत आती है कि कितना ब्रिक हम मंगाएं। तो हम कंफ्यूज होते हैं। एक हम सिर्फ गेसिंग कर पाते हैं वहाँ पे कि हमें कितना, चलो इतना एरिया है तो मैं इतना नहीं। आपको एक्चुअल में पैमाइश 2 सेकंड के अंदर, मैं इस वीडियो की हेल्प से जो आप सीख पाओगे इसमें 2 ट्रिक मैं बताऊंगा। एक तो जो एक्चुअल ट्रिक है जो कि थोड़ी सी लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस को सीखने के बाद ये पता चलेगा किसी भी तरह की, चाहे ब्रिक की साइज चेंज हो जाए या दीवार की साइज चेंज हो जाए, यानी किसी भी प्रकार के अगर चेंजेस आ जाता है तो उस वो वाला मेथड आपका कभी फेल नहीं करेगा, राइट। लेकिन एज पर साइज 2 सेकंड में एकदम, हाँ 2 सेकंड से 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर आप अपने किसी भी दीवार का ईट कैलकुलेशन कर पाओगे, ब्रिक कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट। इस सेशन में हम यही सीखेंगे। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तो चैनल सब्सक्राइब करके भी मैं थक चुका हूँ। यार चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। देखो, आपको कुछ इस प्रकार की, आपको यहाँ पे एक वॉल दिख रहा होगा, राइट, जो कि ग्रे कलर अभी दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने प्रिंट ग्रे कलर में लिया है, राइट। ठीक है, तो जिसमें कि कुछ चीज़ें बेसिक है जो कि पहले आपको बेसिक सीखना जरूरी है। ये हमारा वॉल है। जब भी ब्रिक की लेयर लगती है तो ब्रिक के जस्ट ऊपर वाले पार्ट पे, जहाँ पे आपने देखा होगा एज पर साइज, जब ब्रिक को देखोगे ना तो ऊपर से देखना एक नीचे वाला पार्ट में प्लेन सरफेस होता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में आपका फ्रॉग पॉइंटिंग होता है, मतलब डाउन होता है, चारों तरफ से गोलाकार होता है, उसके बीच खोखला सा होता है, राइट। वो क्यों होता है? वो होता है एक ब्रिक दूसरे ब्रिक के बीच जो हम ये मोटर की जो ज्वाइंट लगाएंगे इसकी पकड़ के लिए, मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, एक दूसरे के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगा। इसीलिए वो मैंने फ्रॉग पॉइंटिंग देता है। और जब भी फ्रॉग पॉइंटिंग हम चुनाई में करते हैं वो हमेशा ऊपर होता है, नंबर वाला पार्ट ऊपर रहेगा, प्लेन नीचे रहेगा, राइट। ये भी क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो मोटर ज्वाइंट है ये भी तरीका है कि कितना दे, क्योंकि एज पर साइट नहीं पता चलता है सुपरवाइजर को या जो भी फ्रेशर सिविल इंजीनियर है कितना होना चाहिए टेक्निकल। ये वाला जितना भी ये मोटर ज्वाइंट है ना, ये आपको 10 mm टू कितना करना है, 12 mm। ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। मतलब इस मोटार जिसको हम बालू और सीमेंट को मिक्स करके जो बनाए पेस्ट, वो जो लेयर हम लगाएंगे वो 10 mm से लेके 12 mm तक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं इस सेशन में बताने वाला हूँ क्लियर के तौर पे बताने वाला हूँ हर एक चीज़, राइट। ठीक है, तो पहले हम लॉन्ग प्रोसेस हम देख रहे हैं, उसके बाद हम 2 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर आपको खुद में फाइंड करके बताऊंगा, और खुद आप कैलकुलेशन करके देखोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट बताओगे जरूर कि क्या ये मेथड सही है या गलत है, राइट। अब बात आती है ब्रिक साइज। ब्रिक साइज जो है ना, मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपको। आपका ब्रिक साइज जो अभी वॉल पे तो 2 तरह से दिख रहा है, एक लेंथ दिख रहा है, एक हाइट दिख रहा है। ये हाइट दिख रहा है, राइट। और लेकिन जो ये वाला साइड से होता है वो थिकनेस कहलाता है। क्या होता है? थिकनेस कहलाता है। ये हमारा, अगर आप किसी दीवार को, लगे हुए ब्रिक को अगर दीवार से देखते हो तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। और सामने से जो मोटाई, मतलब कितना बिर्थ है, बिर्थ वाला पार्ट जो आप अगर दीवार के कॉर्नर से देखते हो तो वहां पे आपको चौड़ाई दिखाई देगा, जो कि आपने एज पर साइड बहुत सारा ब्रिक आपने देखा होगा, राइट। तो 3 डायमेंशन हमारे ब्रिक में लेना होता है, हाइट, लेंथ, इतना। जो कि इस ब्रिक की जो साइज है, स्टैंडर्ड साइज, जिस साइज पे, अब इसमें भी 2 तरह की ब्रिक आता है। अगर आपके पास सीखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, उसमें होता है मॉडुलर ब्रिक, एक ट्रेडिशनल ब्रिक। आप आमतौर पे कह सकते हो मॉडुलर ब्रिक किसको कहेंगे, जिसका शेप एंड साइज और डायमेंशन बिल्कुल परफेक्ट हो,
उसको हम बोलेंगे मॉड्यूलर ब्रिक, जो कि उसका स्टैंडर्ड साइज है बुक में जो भी पढ़ा है वो आपने पढ़ा है 190 इंटू 90 इंटू 90। कहने का मतलब समझ गया, लेंथ 90 190 और 90 कहने का मतलब क्या हुआ, ये हाइट और ये चौड़ाई मतलब थिकनेस ऑफ वॉल बोल सकते हो इसको, राइट। तो ये था हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न जो कि इस वाले सेप पे, लेकिन नहीं, जो कैलकुलेशन किस पे करने वाला हूं, ब्रिक साइज, ब्रिक साइज कैलकुलेशन किस में करने वाला हूं, ब्रिक साइज पे। तो ब्रिक साइज हमारा क्या रहेगा, 230 mm 115 mm इंटू 75 mm। तो अब 3 डायमेंशन कौन है जो एच पर इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्रिक 230 115 इंटू 75, इस साइज का ब्रिक हर एक साइड पे आपको मिलेगा जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, राइट। अब हम मुद्दे की बात करते हैं। 230 मतलब ये वाला, 115 मतलब ये जो थिकनेस ऑफ वॉल होगा, जब आप सामने से कॉर्नर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा मोटाई दीवार की, राइट। और ये 75 mm जो है ये वाला पार्ट है, राइट। तो आपने ये इतना सारी चीज आपको क्लियर हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक क्लियर हो गया, मोटार की थिकनेस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा, सपोज करो ये हमारा, अभी एक चीज और आपको बता दूं, यहां से अगर आप इंची टेप से दीवार को नाप दो, सपोज करो 1 मीटर आया आपका, अगर इंच फीट में अगर आप बात करना चाहो तो 3.28 फीट आएगा, राइट। ठीक है, दोनों से हम बताएंगे, एक ही ट्रिक रहेगा। अब देखिए इससे आपको लेंथ कितनी है, हाइट तो 1 मीटर है तो लेंथ कितनी है, ये भी 1 मीटर है सपोज, और दीवार की मोटाई कितनी है, थिकनेस, वो भी हमारा 1 मीटर है। तो इसके अंदर ईंट कितनी लगी ये हम बात करेंगे, राइट। चलते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। आ गए हम अपने ब्लॉक बोर्ड पे। अब हम बात करेंगे ब्रिक साइज, मैंने तो अभी बता दिया, ब्रिक साइज जो कैलकुलेशन करने वाले हैं, ब्रिक साइज, ठीक है। ब्रिक साइज हमारा कितना है, 230 इंटू 115 इंटू 75। समझना, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो आप कभी नहीं मिस कर पाओगे, राइट। अब देखो इसमें 230, अब प्लस 10 करूंगा, इसमें अब प्लस 10 करूंगा, अब प्लस 10, सब में 10 mm जोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रिक की जो साइज है ना ये मोटार के साथ नहीं है, लेकिन ये मोटार भी देखो जगह छेक रही है ना, 10 mm नीचे से छेक रही है, साइड से छेक रही है, इधर से छेक रहे हैं, तो इसीलिए हर डायमेंशन में 10 mm को प्लस करेंगे। अगर हम वो नहीं करेंगे तो ब्रिक की संख्या ज़्यादा आ जाएगी, और मोटार, क्योंकि मोटार भी तो जगह छेक रही है तो मोटार माइनस होगा, इसीलिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 10 mm ऐड करनी है। तो आपको 230 की जगह कितना बन गया, 240, मतलब 240 साइज आ गया आपके पास, 240 और 125, समझना पूरी तरह से, और 85 ये हो गया, राइट। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, ऐसे लिखो, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, मोटार के साथ निकाल रहे हैं, विथ मोटार, मोटार मतलब मसाला, ठीक है। तो अगर आप इनको मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो सही रहेगा। अगर आप 240 डिवाइडेड बाय 1000 करते हो तो 0.24 आएगा, अगर 125 को भी चेंज करते हो 1000 से डिवाइड करते हो तो 0.125 आएगा, इंटू 85 का 0.085 आएगा। क्लियर है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, इसको सब तीनों डायमेंशन अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.00255 मीटर क्यूब। यही चीज क्लियर आएगा, राइट। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम दीवार वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल वॉल्यूम
वॉल वॉल्यूम इक्वल टू, देखो लेंथ, हाइट मैंने पकड़ा और इनटू थिकनेस, राइट। ये चीज़ आपको करना है वॉल वॉल्यूम निकालने के लिए। कैसे देखते हैं, ये आपका लेंथ है, ये आपका दीवार की हाइट है, और सामने मोटाई को हम थिकनेस पकड़े हैं साइड से, जब आप देखोगे, राइट। तो लेंथ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो आपके पास आ गया 1 मीटर क्यूब। क्लियर। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला होता है वॉल वैल्यू, कि नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए फॉर्मूला बनता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक विथ मोटार। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना आया 1, डिवाइडेड बाय कितना 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा 0.00255, तो आपके पास नंबर फाइंड हो गया। चलो करके देखते हैं। अब हमारे पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 0.00255, कैसे आया मैंने बता ही दिया। ब्रिक की साइज तीनों को मल्टीप्लाई करोगे जो विथ मीटर के साथ मैंने लिया है, तो आपके पास ये आएगा। तो आपके पास आ गया 392.15। तो समझ लो कि अप्रॉक्स 393 ब्रिक आया हमारे पास, 393। अब ब्रिक का काउंट नंबर्स में होता है। 393 ब्रिक आया मेरा कितना 1 मीटर क्यूब में, राइट। अब हम इस प्रोसेस से मैंने आपको बता दिया। अब मैंने जो अभी बोला था आप सभी को कि 5 सेकंड 10 सेकंड में कैसे हम किसी भी वॉल्यूम ऑफ वॉल वॉल्यूम की ब्रिक निकाल पाएंगे एज पर साइट, राइट। अब हम इसको रब करते हैं। आप सही से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सपोज करो कि आपके पास ये वॉल है, इस वॉल में हमें क्या करना है, ब्रिक लगाना है। ब्रिक जब भी लेयर लगेगी नीचे से लगेगी। मैं ऐसे दिखाने के लिए आपको ऐसे अभी मैं बना रहा हूँ, इस वॉल में ब्रिक लगनी है, और आपको कहेगा कि ये 10, सपोज करो जितना भी है आपके पास, सपोज करो जितना भी है, ये हमारा 5 फीट हाइट है, और ये हमारा ये 5 फीट है, ये हमारा 10 फीट है, और ये जो मोटाई दीवार की है, थिकनेस समझो 9 इंच मतलब 230 mm की है, जिसको हम 9 इंचेस कहेंगे, ठीक है। तो इसको 2 सेकंड में सॉल्व कैसे करें? कुछ नहीं करना है, सीधा आपको एल हाइट और थिकनेस ऑफ वॉल, लेंथ हाइट थिकनेस, लाइक। अब क्या है, लेंथ कितना था हमारा 10 15 इंटू 9 इंच को कितना लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाय 12 0.75। अगर आप इनको कैलसी पे करोगे तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 0.75, तो आपके पास आएगा 37.5 CFT हो गया। और एक CFT में मेरा कैलकुलेशन है, एक CFT में 12 ब्रिक लगती है, 11 से 12 ब्रिक लगती है, 11 से 12 ब्रिक। 1 CFT इक्वल टू यूज होने वाला ब्रिक जो होता है वो 11 से लेके 12 ब्रिक यूज होता है। क्लियर है? इसलिए 37.5 क्यूबिक फीट हुआ, तो 37.5 इंटू 12 करोगे तो आपके पास नंबर आ जाए। तो कितना सेकंड आपको लगा? 2 सेकंड में 37.5 इंटू 12 करोगे तो आपके पास 440 ब्रिक आया, 440 ब्रिक आया। क्लियर हो? तो ये कितना इजी मैटर है। लेकिन अब मैं आपको जो बताऊंगा, आपके पास अगर वो तो मैंने मीटर में बताया, आपके पास मीटर इंच फीट में भी रहेगा, तो आपको क्या करना है, इसको अगर उस तरीके से आपका अगर सॉल्व करना है, उस तरीके से जैसे 30.75 आया, तो आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में 35.31 CFT होता है। आपको कुछ नहीं करना है, ये अगर इंच फीट में है तो ये रिजल्ट देगी। आपको मीटर में कैलकुलेशन है, क्या करना है 37.5 डिवाइडेड बाय 37.5 डिवाइडेड बाय 35.31। क्यों?
1 मीटर क्यूब में हमारा होता है 35.31 CFT। इसलिए जितना भी CFT आएगा उसको 35.31 से अगर आप भाग देते हो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।